अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड ईयर फिजिक्स के पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत से एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और आज हम इस लास्ट पार्ट में इस चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे। जी, तो हमारा पहला एमसीक्यू जो आज का बनता है वो है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 वोल्ट कैसे आता है। तो हमने पढ़ा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज। वर्क को जब आप चार्ज पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता था? वोल्ट। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होता है? जाउल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो लिहाजा जो वोल्ट है ये एक्चुअली में वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि जाउल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज अ ट्रू ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। जबकि डाइन जो है ये किसका यूनिट है? फोर्स का। और कूलम किसका है? चार्ज का। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ये क्या बनता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। इससे न्यूटन पर कूलम जो है ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि वोल्ट का पूछा गया था तो वोल्ट जो है ये 1 जूल पर कूलम, दिस इज द ट्रू ऑप्शन। जी, इससे नेक्स्ट देखते हैं। इससे नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा। एक ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसकी वैल्यू क्या है? 1 कूलम। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। जैसे कि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्चुअली में किसके बराबर होता है? के क्यू ओवर आर। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। अब के की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। के की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और चार्ज कितना था? 1 कूलम। डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। तो इसका ट्रू आंसर क्या आ गया हमारे पास? 9 इंटू 10⁹ तो इसका ट्रू ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 9 इंटू 10⁹। के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं के किसके बराबर होता है? के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास जो है के की वैल्यू आती है। ठीक है जी, तो इसके नेक्स्ट टाइम से उसको देखते हैं। कहता है कि अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम जिसको एक्सीलरेट किया है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट एक्वायर्स द काइनेटिक एनर्जी। अभी ऊपर हम एक फार्मूला पढ़ रहे थे, उसी फार्मूले की एक और फॉर्म है कि वर्क डन बराबर होता है वोल्टेज इनटू चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्यू दिया गया है 0.01 कूलम और वोल्टेज दिए गए हैं 1000 वोल्ट। तो हमें क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बताएं। आप जानते हैं कि वर्क डन बराबर किसके होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं कितनी एनर्जी ली है उस चार्ज 0.01 कूलम को एक्सीलरेट करवाने के लिए जब आपने 1000 पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया। तो याद रखिएगा कि जब आप यहाँ से एनर्जी निकालते हैं तो वोल्ट क्या आता है? 1000 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है? 0.01। तो जब आप इसका आंसर निकालते हैं तो 0.01 से ये 2 जीरो जो है कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो आंसर आएगा 10 जूल। ठीक है, तो 10 जूल इज द राइट चॉइस। जी, तो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बहुत दफ़ा एग्जाम में आता है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। -19 जूल। अगर आप 1 जूल निकालना चाहते हैं तो 1.6 10⁻⁻19 पे डिवाइड कर दें, यानी कि 1 ओवर, और ये 1.6 10⁻⁹ जो है सारे का सारा यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो जब आप 1 ओवर 1.6 को करेंगे तो आपके पास आता है 6.25 और 10⁻⁹ चूँकि यहाँ बटे के नीचे आ गया तो जब बटे के ऊपर जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा पॉजिटिव का। लेकिन चूँकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 ओवर 1.6 10⁻⁹ को तो ये 10⁻18 में आंसर आएगा, +18 में। ठीक है,
तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा विदाउट कैलकुलेटर। तो जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आप जो ट्रू चॉइस पहुँचेंगे 1 जॉल की, वो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जॉल। तो इन दोनों एमसीक्यूज में डिफरेंस रखिएगा। अगर 1 जॉल का पूछता है तो 1 जॉल जो है ये एक्चुअली में 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जो कि ऊपर दिखाया था मैंने आपको। दिस वन 6.25 × 10⁻+18 ये किसके बराबर था? 1 जॉल के। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पूछा गया था तो वो है 1.6 × 10⁻19 ऑप्शन सी। ठीक है, तो इन दोनों एमसीक्यूज में डिफरेंस रखिएगा, दोनों एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जैसे कि हम जानते हैं हमें चार्ज चाहिए, तो चार्ज बराबर होता है, हमने पढ़ा चार्ज एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, तो ये बराबर होता है Q = NE। कितने चार्जेस हैं? 1 चार्जेस हैं। और E कितना होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का? 1.6 10⁻⁻19। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चूंकि एक चार्ज का कहा गया है, ठीक है, 1 कूलम का कहा गया है, तो लिहाजा यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। देखिएगा ज़रा, चार्ज हमारे पास क्या है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था 1 कूलम में कितना चार्ज होगा। तो ये तो हमने चार्ज बता दिया ना कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जब आपने कूलम से बताना है कि कूलम कितने होते हैं, तो आप इसको 1.6 10⁻⁻19 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका Q के नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये इतना आपके पास चार्ज आएगा। तो जब 1.6 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास क्या बनेगा? 6.25 10⁻18 जी। तो इसका ट्रू आंसर क्या है? 6.2 10⁻18 ऑप्शन ए। ये हमने ऊपर भी किया था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल में था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ये देखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r²। यानी कि फोर्स जो है आपके पास किस पे डिपेंड करती है? मैसेज पे भी और डिस्टेंस बिटवीन देम पे भी। तो लिहाजा हमारे पास क्या पूछा है कि किस पे डिपेंड नहीं करती। तो याद रखिएगा, फोर्स पे भी करती है, मैसेज पे भी करती है, डिस्टेंस पे भी करती है, लेकिन मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसका ट्रू आंसर है मीडियम। ठीक है, अब ये फोर्सेस क्या हैं? देखिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, एक्शन की फोर्स सपोज कीजिए। और इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट जो है पहले पे रिएक्शन की फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस तरह फोर्सेस भी होती हैं, मैसेज पे भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। डिपेंड किस पर नहीं करती? तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय। इस एमसीक्यू पर बड़ी तवज्जो दीजिएगा। पूछा गया है कि कैलकुलेट किसने किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ना कि डिस्कवर का। तो जो कैलकुलेट किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि वो चार्ज टू मास बाय मिलीकन्स आयल ड्रॉपलेट मेथड एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट हुआ था। ठीक है, तो लिहाजा जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वाज कैलकुलेटेड बाय मिलीकन्स। ना यहाँ पे जे थॉमसन आएगा, ना फ्राडे, ना आइंस्टाइन, क्योंकि कैलकुलेट का पूछा गया है किसने कैलकुलेट करके दिया था पहले। जी। तो ये चैप्टर नंबर 6 में आगे जाके आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास स्टोक्स लॉ है वो किसके बराबर होता है। ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया। तो स्टोक्स लॉ आपके पास है 6π∗RV। ये इस चैप्टर का नहीं, ये फ्लूइड इक्वेशन का है, फ्लूइड मोशन का चैप्टर उसमें है
जी तो नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, कैपेसिटर में बी कंसिडर्ड एज अ डिवाइस। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस को कंसिडर किया जाता है फॉर नंबर 1 स्टोरिंग एनर्जी, नंबर 2 इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, नंबर 2 डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, नंबर 4 नन। तो आप जानते हैं कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, तो लिहाजा इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, टू स्टोरिंग एनर्जी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कैपेसिटर से रिलेटेड है, द मीडियम यूज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो आप क्या यूज़ करते हैं? डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर किस पे डिपेंड करती है? तो याद रखिएगा, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर जिसे कैपेसिटेंस भी कहते हैं वो डिपेंड करती है साइज ऑफ प्लेट पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे, यानी कि प्लेट्स की साइज क्या है, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ठीक है, और जो इसके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक हमने रखा है उस डाइलेक्ट्रिक की नेचर क्या है। तो इसका ट्रू ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम एक फार्मूला भी देखेंगे जिससे हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फैरेड किसके बराबर होता है? फैरेड किसका यूनिट होता है? फैरेड एक्चुअली में कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल किसके बराबर होता है? CV। C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो C किसके बराबर होता है? Q ओवर V। ठीक है, तो C का यूनिट क्या होता है? फैरेड। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड। किसके बराबर होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और वोल्टेज का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी मैंने आपसे इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर डिपेंड करती है। तो वो जिस फार्मूले को आपने याद रखना होता है वो फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा, कैपेसिटेंस जो है ये जो है इसका ट्रू फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था प्रीवियस क्लास में, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, कि कैपेसिटेंस जो है प्लेट्स के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उनके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर आप यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो लिहाजा यहाँ पे ट्रू ऑप्शन क्या होगी? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है ये एरिया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेयर्स और मटेरियल पे भी डिपेंड करती है कि जिस किस्म का मटेरियल आपने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे यूज़ किया है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करता है वो किसके बराबर होती है? हाफ CV स्केयर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। C पे स्केयर नहीं है, सिर्फ V पे स्केयर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, हाफ CV स्केयर। यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी जी। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? याद रखिएगा, जब भी लफ्ज़ डेंसिटी आए ना तो इसका मतलब है कि आपने किसी क्वांटिटी को उसकी किसी न किसी डिमेंशन पे डिवाइड किया है, यानी कि उसकी लेंथ पे डिवाइड किया है या उसकी एरिया पे डिवाइड किया है, इसके वॉल्यूम पे डिवाइड किया है। तो चूंकि आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल। और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो जाउल पर मीटर क्यूब इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन फार्मूलाज को ध्यान में रखिएगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, इस तरह डेंसिटी क्या पढ़ते हैं आप? डेंसिटी पढ़ते हैं ना मैस पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द मैस डेंसिटी। तो यहाँ पे चूंकि एनर्जी डेंसिटी का कहा गया था तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने यूनिट बताना होता है। द टर्म RC हैज़ द सेम यूनिट जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और बहुत दफ़ा एग्जाम में आया है कि RC का यूनिट क्या होता है। तो देखिएगा, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि आप इस सारे को कैलकुलेट करना शुरू कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? टाइम के। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ठीक है, बाज़ का सेकंड पूछ लेता है, बाज़ का टाइम। तो इसका यूनिट क्या, इसका यूनिट किसके बराबर होता है? टाइम के यूनिट के। ये आपके चैप्टर नंबर 12 का सबसे लास्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है
जो कि एग्जाम में भी आता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज भी बहुत दफ़ा आता है, बहुत से एमडी कैट और ई कैट के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर सी इज इक्वल टू टी, और इसी फार्मूले से रिलेटेड वो बात बात पूछ लेता है कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, सी का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है टी ओवर आर, ठीक है। और इस तरह आर का पूछ ले तो आर बराबर होता है टी ओवर सी। तो इस तरह देखें कैपेसिटेंस का यूनिट जो है सेकंड और रेजिस्टेंस का होता है ओम, सेकंड पर ओम, इस तरह यूनिट आ गया। बच्चा सोचता है कि ये एमसीक्यूज कैसे आया, तो याद रखिएगा इस फार्मूले को यूज़ करते हुए भी यूनिट्स की कन्वर्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इस एमसीक्यूज के पीछे एक कॉन्सेप्ट भी है। याद रखिएगा जब आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसके नतीजे में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप पढ़ा था कि सी जो वैक्यूम है ये बराबर होती है एप्सिलॉन आर सी मीडियम के, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे उसने पूछा है कि सी वैक्यूम ओवर सी मीडियम, इसकी रेशो किसके बराबर होती है, सॉरी एक्चुअली हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि जो कैपेसिटेंस होती है मीडियम के इंसर्ट करने से वो बराबर होती है एप्सिलॉन आर टाइम सी ई, यानी कि सी वी वैक्यूम के लिए। वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होगी और जो मीडियम में कैपेसिटेंस होगी इनमें एप्सिलॉन आर का फ़र्क आएगा। तो चूँकि सी वी ओवर सी एम पूछा है तो जब सी वी ओवर सी एम आप करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 ओवर एप्सिलॉन आर। तो देखिए इसने क्या पूछा था, रेशियो ऑफ सी वैक्यूम ओवर सी मीडियम, तो इसका ट्रू आंसर है बी, यानी कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो डिक्रीज होती थी। कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक रखने से, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिक्रीज होती थी, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क रखिएगा, इन दोनों डिफरेंट हैं जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपके एमसीक्यूज की, आपकी बुक की लाइन है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की चार्जिंग के दरमियान द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज और मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट क्या होती है, टी इज इक्वल टू आर सी, भी मैंने आपको बताया टी इज इक्वल टू आर सी हैज़ द सेम यूनिट। तो कहता है चार्जिंग के दौरान जो कैपेसिटर की रेशियो है वो कितने परसेंट होती है, तो इसका याद रखिएगा 63.2%, ठीक है। दिस इज फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। और अगर पूछा जाए डिस्चार्जिंग का तो डिस्चार्जिंग होती है 36.8%। तो ये दो एमसीक्यूज इस स्टेटमेंट से मिलकर बनते हैं। अगर तो बोले ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो रेशियो होगी इंस्टेंटेनियस चार्ज की और मैक्सिमम चार्ज की वो 63.2%, यानी कि 63% जो है ये चार्जिंग की परसेंटेज आपके पास आ गई, यानी कि इतनी तेज़ चार्जिंग करता है, ठीक है। और 36.8 ये डिस्चार्जिंग रेट है, ठीक है, यानी कि स्लोली डिस्चार्ज होता है। और आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन जो है फास्ट चार्ज करते हैं लेकिन डिस्चार्ज जो है स्लो करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम करता हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस के लिए, उनके अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।